इनको लिख नहीं सकते, इस सवाल के हिसाब से लिख नहीं सकते। पर लेकिन उसने दिया यहां पर, आप देखिए 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5, को हम विषम ध्रुवपूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? इनको हम लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि इनको सरल नहीं कर सकते इसलिए लिख सकते हैं। तो कहेंगे हाँ हम लिख सकते हैं किनको? इन तीन चीजों को। इनको नहीं लिख सकते क्योंकि इनका डिवाइड गुणनखंड हो जा रहे हैं कॉमन लेकर, ठीक है, ये चीज है। अब 2 मिनट के लिए वेट कीजिए क्योंकि मैं चार्ट बदलता हूं, फिर अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अब ध्यान से देखिए, अब इसका तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी वाले बेड़े के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की कुल संख्या बताओ। तीसरा क्वेश्चन ये जो बोल रहा है, मैं प्रश्न नहीं उतारूंगा, कृपया बच्चे अपने आप बुक में, अपनी किताब में देख लें उसको। तो ये चीज है, तो 32 दे रखा है आपको और 616, ठीक है। अब देखिए 616 बड़ा है 32 से, तो हम 32 का हम वो करेंगे, 32 से मैं इसका 616 का एलसीएम निकाल दूंगा, सॉरी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि 32 से। तो 32 से 61 में 32 ही कम 32, 11 में 2, 9, 5 में 3, 2, 6 उतार दिया, 3 नम 27, ये 3 अट्ठे 24, 8 दूना 16, 3 से आप देखो 3 नम 27 किया तो 9 दूना 18, ये 9 दूना 18, 9 30 27 28, 288, 16 में 8, 8 का पहाड़ा 32 में, 8 चक्कू 32। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 8। आपका आंसर इधर सही है, पर लेकिन पेपर में अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह से वो 4 नंबर या 2 नंबर का सवाल होगा तो ये आधा नंबर कर देगा, उसका हाफ कर देगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ये इतना लिखा। फिर लिखा सबसे बड़ी संख्या भाज्य 616, भाजक 32 गुणा भागफल 19, 32 गुणा 19, शेषफल क्या बचा था आपका 8, ये आपका शेषफल 8 हो गया, ठीक है। अब फिर 8 का आपने 32 में दिया, मतलब 32 आपका क्या बन गया भाज्य, 8 क्या बन गया आपका भाजक, भाजक गुणा भागफल 4, शेषफल क्या था कुछ नहीं था, तो ये, तो एचसीएफ स्तंभों की संख्या 8। तो लिखेंगे इसलिए एक बिंदा ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसलिए स्तंभों की संख्या 8 होगी, ये चीज है। अब आशा करता हूं कि ये चैप्टर के 3 सवाल बच्चों को कम से कम समझ में आए होंगे। एक पार्ट मैंने उसको होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, बाकी मैं कोशिश करता हूं कि कल मैं इसका वीडियो लंबा बनाऊं, क्योंकि अभी अगर मैं बना रहा हूं तो चार्ट ज़्यादा लग रहा है और दूसरा टाइम पीरियड इस पर ज़्यादा लग रहा है और अपलोड होने में काफ़ी दिक्कत हो जा रही है। इसलिए बच्चों से मैं कहता हूँ कि 3 सवाल अभी कम से कम समझने की कोशिश करें, आगे मैं कल 3 सवालों को और आगे से बढ़ाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं आता हूँ फिर।